राजकीय शिक्षक संघ मूल संघ का द्विवार्षिक सम्मेलन संपन्न। आज राजकीय शिक्षक संघ का द्विवार्षिक सम्मेलन आईएमए भवन झांसी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य बाबूलाल तिवारी रहे। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अरविंद पांडे ने की और विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षक संघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री गौरीशंकर शुक्ला उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि बाबूलाल तिवारी ने अपने संबोधन में शिक्षकों की समस्याओं और उनके समाधान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षक समाज की रीढ़ है। उनके सम्मान और हितों की रक्षा करना समाज व सरकार की पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिक्षकों की हर उचित मांग को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। विशिष्ट अतिथि पूर्व महामंत्री एवं संरक्षक गौरीशंकर शुक्ल ने कहा कि शिक्षक केवल पढ़ाने का ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का कार्य करते हैं। शिक्षक संघ का उद्देश्य शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा और उनके दायित्वों को और सशक्त बनाना है। प्रांतीय कार्यकारी महामंत्री अशोक त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि संगठन ही शक्ति है। संगठन संघ के माध्यम से शिक्षकों को एकजुट होकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आगे आना होगा। प्रांतीय महामंत्री केदारनाथ तिवारी ने कहा कि शिक्षकों के हित के लिए संघ हमेशा सक्रिय रहा है और आगे भी रहेगा। सम्मेलन में प्रमुख रूप से मनोज मिश्रा, संजय शर्मा, नरेंद्र पस्तौर, प्रद्युम्न दुबे, चंद्रभान सिंह, मिलन गुप्ता, संतोष शाह, अनिल भारती, विमलेश अग्रवाल, अब्दुल वहीद, जगदीश रंजन द्विवेदी, काजी अजमतुल्ला, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, महेश तिवारी, कौशलेंद्र दुबे, मजीद खान, राम सिंह, मोहम्मद हनीफ, क्षमा वर्मा, रोहिणी वर्मा, प्रमिलेश निरंजन, रेखा कुशवाहा, सविता शर्मा, सुनीता वर्मा सहित बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंडल कार्यकारिणी का चुनाव भी संपन्न हुआ, जिसमें पदाधिकारी निर्वाचित हुए। प्रदेश अध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ यूपी। अभी हमारे दोनों लोग महामंत्री पर प्रभारी हैं, आप मौजूदा मंत्री हैं। तो इन लोगों ने बताया कोटा बढ़ा दिया गया बीईओ का, लेकिन वो हमारे शिक्षकों में से काट के बढ़ा दिया गया। ये सबसे खतरनाक है। हमारी संख्या लगभग इस समय 2700 है और उनकी संख्या 1200 है। तो इसको जानबूझकर कहीं न कहीं से शासन द्वारा भीतरघात करके, षड्यंत्र करके ये बढ़वा दिया गया सरकार से। सरकार के दोनों सदनों में पास भी हो गए। बीओ का कोटा क्या है, इसको डिटेल बताइए। बीओ ये जो डिप्टी होते हैं आपके, जो प्राइमरी देखते हैं, प्राइमरी के निरीक्षक हैं वो। हाँ, हमारे यहाँ कानून जो है शिक्षण का है। हमारा प्रिंसिपल डायरेक्ट 50% सिलेक्ट होता है, तो 3 साल का टीचिंग अनुभव होता है। हमारे टीचर का कोटा बढ़ने से आपको नुकसान क्या है? हमारा नुकसान हमारे में से काट के दे दिया गया। आपके में से काट दिया? जी, 17% हमारे में से काट लिए उन्होंने। पहले 17 था, 34 कर लोगों ने अपनी बात शासन तक पहुंचाने के लिए हमारे एमएलसी साहब से बात हो गई। मंच पे हम लोगों ने कहा उस पर जो भी उनको समझ में आएगा, क्योंकि वो शासन के एमएलसी हैं, तो जिस रूप से वो पैरवी कर पाएंगे करेंगे। अपनी बात हम लोगों ने कह दी है। केदारनाथ तिवारी जी किस पद पे हैं? राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री हैं, जो हम लोगों का मूल संघ है। आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ, क्या क्या कार्यक्रम हुआ? आज हम लोगों का मंडलीय अधिवेशन था, जिसके मुख्य अतिथि जैसा आप लोग अभी ने सुना, शिक्षक विधायक प्रयागराज झांसी के डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी। अध्यक्षता हमारे प्रांतीय अध्यक्ष अरविंद कुमार पांडे जी ने की। उस कार्यक्रम में हमारे प्रांतीय कार्यकारी महामंत्री आबाद जी भी थे। इसमें प्रथम सत्र में विगत वर्षों में जो हमारे उपलब्धियां रही हैं, जो कमियां रही हैं, आगे जो संघ मांगे हैं, उन पर विचार किया गया। आगे द्वितीय सत्र में लंच के बाद हम लोग मंडलीय कार्यकारिणी का गठन करेंगे, जो राजकीय शिक्षकों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे पुरानी पेंशन हो या बीईओ के लिए जो कोटा बढ़ा दिया गया हो, उसके संदर्भ में जो संघर्ष करना है, वो उस रणनीति पर हम लोग नई कार्यकारिणी को गठन करके संघर्ष करेंगे। मेरा नाम है गौरीशंकर शुक्ल। किस पद पे हैं? मैं तो महामंत्री रहा करीब 8 बार इस संगठन का। वर्तमान में सहयोगी हूँ, संरक्षक हूँ इन लोगों का, और रिटायर्ड हो गया। प्रक्रिया क्या है चुनाव की? अगर मंडल में हो रहा है तो जिलेवार अगर 10 सदस्य आपके हैं वैलिड हमारे यहाँ, तो 1 मतदाता है। अगर 100 सदस्य हैं 10 मतदाता है। अगर 200 सदस्य हैं तो 20 मतदाता है। ठीक है, हमारे करीब 600 सदस्य हैं यहाँ इस जिले में। तो 600 मंडल में, इसमें 3 जिले शामिल हो रहे हैं और 4 जिले पहले शामिल होते थे, अब नहीं शामिल हो रहे हैं। उरई, जालौन है, झांसी जिला है और ललितपुर। किन किन पदों पे चुनाव होना? अरे अध्यक्ष से लेकर और आय व्यय निरीक्षक कुल 13 पद हैं क्रमशः। हाँ, अध्यक्ष है,
वरिष्ठ उपाध्यक्ष 2 हैं, पुरुष महिला है, उपाध्यक्ष हैं 2 पुरुष महिला, 1 पुरुष 1 महिला, फिर मंडलीय मंत्री हैं, फिर संगठन मंत्री हैं, फिर संयुक्त मंत्री हैं, फिर कोषाध्यक्ष है। आय व्यय कुल 13 पद हैं। ऐसे 13 पदों पर प्रतिनिधि प्रणाली लागू रहेगी। आपके जिले के 100 सदस्य हैं तो आप 10 मतदान कर सकते हैं, और जो सदस्य नहीं है वो न चुनाव लड़ सकते हैं न मतदान कर सकते हैं। आज वोटिंग होगी और आज वोटिंग होगा, आज परिणाम शाम तक घोषित हो जाएगा। डॉक्टर अशोक कुमार त्रिपाठी। आज क्या कार्यक्रम हुआ, क्या इसका पूरा रहा? आज राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश मूल संघ झांसी मंडल का द्विवार्षिक अधिवेशन अभी चल रहा है। इसमें क्या क्या मुद्दों पे, क्या किन विषयों पे बात हुई, क्या बात हुई? इसमें आज संघ की ओर से मुख्य अतिथि के रूप में प्रयागराज झांसी मंडल के सम्मानित विधायक आदरणीय डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी पधारे हुए हैं। उनसे 2-3 मुद्दों पर संघ ने मांग रखी है। एक तो जो बीईओ का कोटा 17% से बढ़ाकर 34% किया गया है, वह न्यायपूर्ण है। हमारे साथियों के साथ जिनकी संख्या लगभग 24-25 हज़ार है और बीईओ पूरे प्रदेश में 1031 है, तो कोटा इधर बढ़ना चाहिए था बल्कि उधर बढ़ गया है। तो इसका विरोध हम लोग माननीय प्रशासन से लेकर उच्च न्यायालय तक करने जा रहे हैं। इसके अलावा नए शिक्षकों की भर्ती हुई, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको नियुक्ति पत्र दिया गया था मई माह में, तो उनका वेतन वेरिफिकेशन कागजों आदि का नहीं हो पाया है, तो अभी तक लंबित है। कई जिलों में उनको वेतन नहीं मिला है, तो माननीय विधायक जी से अनुरोध किया गया कि एक पत्र यदि वह लिख देंगे तो शासन इस पर कार्रवाई करेगा और 3 महीने से लंबित उनको वेतन की शुरुआत हो जाएगी। आज कोई चुनाव का मुद्दा भी है? आज चुनाव का मंडलीय अध्यक्ष, मंडलीय मंत्री और पूरे मंडल की कार्यकारिणी गठन किया जाना है। दूसरे सत्र में हम लोग मंडलीय चुनाव करेंगे। इसमें कोई पदाधिकारी चुनाव वोट डाल के वोट होगा या आपकी पहले से? नहीं, यह तो निर्वाचन लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे संगठन में, और निर्वाचन के माध्यम से ही हमारे पदाधिकारी चुने जाएंगे। लगभग कितने लोग वोट करेंगे? वोट मैं बता दे रहा हूँ। वोट लगभग हमारे प्रतिनिधि प्रणाली लागू है। अगर एक मिनट सुन लीजिए, हमारे संगठन में प्रतिनिधि प्रणाली लागू है, उसके अनुसार जो प्रतिनिधि पहले से निर्धारित है संघ के, वही इसमें मतदान करेंगे। कितने पद हैं? कितने पदों को? 13 पद। पद 13।